तो चलिए आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। यह जो केस स्टडी है वो हमारी मॉर्निंग वॉक पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 बच्चे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं और उन्होंने अपने अपने स्टेप्स मेजर किए हैं। ठीक है, तो 240 सेंटीमीटर स्टेप्स, 90 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो वो ये उनके स्टेप्स की मेजरमेंट है। दे वॉन्ट टू गो फॉर अ जूस शॉप। ठीक है, जूस शॉप पर जाना चाहते हैं अपने हेल्थ इशू को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूछा विच इज सिचुएटेड नियर बाय देम। तो जो भी नियर पड़ेगा जूस शॉप, वहाँ पर वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द शॉप फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट टू वॉक टुगेदर सो दैट वन कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो हमें ऐसी मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उस शॉप के बीच में और उन बच्चों के किसी भी एक बच्चे के बीच में जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस हो और कम से कम एक बच्चा अपने जो स्टेप्स है वो कंप्लीट कर सके। फाइन, तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात होती है तो हम यहाँ पर क्या चीज़ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप लिखें मिनिमम डिस्टेंस required to reach the juice shop। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम लेना है हमें, जो उनके स्टेप्स हैं। ठीक है, यही उनके स्टेप्स हैं, राइट। तो इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना आता है आपको, तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ नहीं शो करूँगी, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर इनके फैक्टराइजेशन करके बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 240 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, राइट। और यहाँ पर 90 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 3 × 3 × 5। और यहाँ पर 120 के बनेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। फाइन, और यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए हाईएस्ट देखिए किसमें है, इसमें है 2 बन जाएगा ना, ये 2 बन जाएगा, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। और यहाँ पर 2 की पावर 1, 3 एंड 5 एंड यहाँ पर 3 और 5 ठीक है, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कौन सा है, 2 तो वो मेरा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 में कौन सा है, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 तो सिंगल ही है। ठीक है, तो ये मेरा जो एलसीएम है वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 16 आएगा, ये 9 आएगा, ये 5 आएगा और ये बन जाएगा आपका 720 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स कवर बाय ऑल ऑफ देम टू रीच द जूस शॉप। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कॉमन स्टेप्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो जूस शॉप तक जाने में, तो अब कॉमन स्टेप्स क्या होते हैं, जब भी कॉमन स्टेप्स की बात आती है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, HCF। ठीक है, इस केस में अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। जैसे कि फैक्टर्स हमने ऑलरेडी ऊपर कर रखे हैं, उसी के बेस पर हम यहाँ पर इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो HCF हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं HCF में, मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का वो उठाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 जो मिनिमम कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो मिनिमम कॉमन हमारे पास 2 कितना है, 2 की पावर 1 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एक तो, और यहाँ पर 3 देखिए मिनिमम कितना है, 3 की पावर भी 1 मिनिमम है हमारा। और यहाँ पर 5 में 5 की पावर 1 है, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 30। ठीक है, जब भी कॉमन फैक्टर की बात आती है तो हमें HCF फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिस्टेंस की या मिनिमम स्टेप्स की या इस तरह से कुछ बात आती है तो LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड पार्ट। फाइन, अब हमारे इसी के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, इफ़ A and B are 2 numbers then find the relation between LCM and HCF। ठीक है, ये तो हमारा एक फॉर्मूला ही है
जब भी आपको दो नंबर्स गिवन होते हैं और उनका एलसीएम एचसीएफ इस तरह से कुछ दिया और उनमें कुछ रिलेशंस पूछा जाए, तो ये सिंपल सा फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर। ठीक है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा जो आपको दोनों नंबर दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये एक कंडीशन होती है जिसे आपको ऐसे ही लर्न करना है। ठीक है, अगर आप फाइंड आउट करके देखना चाहें तो वो ये ट्रू आएगी हमेशा, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर ले लीजिए ए और बी और उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा सेकेंड पार्ट। फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, अ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड। ठीक है, ये तो थ्योरी है आपकी। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आएगा, ठीक है, जब भी आप किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है हमारा यहाँ पर एचसीएफ। फाइन, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट इसका, फैक्टर ट्री इज अ चेन ऑफ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फैक्टर ट्री। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ये फैक्टर ट्री है, तो ये एक किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक, आई होप ये आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।